स्वागत है आपका एसएस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा कि पता होगा, अभी जो चैनल पे चल रहा है बिहार पुलिस का, यहाँ पे टारगेट बैच चल रहा है दोस्तों, जो कि आपका न्यू पैटर्न पर आधारित होने वाला है। आपको पता होगा कि एक बैग यहाँ पे बिहार पुलिस ने अपना जो सिलेबस है उसको यहाँ पे चेंज कर दिया गया है उसका, तो वहाँ पे उसी को देखते हुए जो सिलेबस किया गया है उसी को हम यहाँ पे कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें पहले हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री क्लास 9 का चल रहा है, जो कि इस वीडियो में पार्ट 3 होने वाला है। ऑलरेडी 2 पार्ट में हम भौगोलिक खोजें, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, विश्व युद्धों का इतिहास आदि ये टॉपिक्स पढ़ गए थे। तो आज जो यहाँ पे न्यू टॉपिक्स स्टार्ट होने वाला है वो नाजीवाद स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वन्य समाज और उपनिवेशवाद पढ़ेंगे। अगर कि हम यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहें, सिलेबस इसका दिखाना चाहे, तो क्या क्या मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर क्लास 9th में अगर देखिएगा, इतिहास में जो सिलेबस आपका दिया गया है, जो दिया गया था भौगोलिक खोजें मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो गया, फ्रांस की क्रांति हो गए, और यहाँ पे आज जो पढ़ने वाले हैं नाजीवाद पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी जो ये है यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिए थे पार्ट 2 में। तो आज नाजीवाद हम पढ़ाएंगे आपको, और उसके बाद जो यहाँ पे आएगा वो आएगा यहाँ पे आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद, जो कि मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे जो बताए हैं। यहाँ पे जो है ये वन्य समाज, यानी वन्य समाज मतलब वही आदिवासी समाज के बारे में बताया गया है, और उपनिवेशवाद के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जैसे ही क्लास 9th का यहाँ पे बिहार एससीईआरटी का बुक्स में आप आइएगा तो यहाँ पे चैप्टर्स देखिएगा, तो चैप्टर ऑलरेडी यहाँ पे 8 चैप्टर्स हैं। 8 चैप्टर में 4 चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिए। आज जो स्टार्ट होने वाला है नाजीवाद पढ़ाएंगे, और उसके बाद वन्य समाज और उपनिवेशवाद पढ़ाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है दोस्तों। तो जो भी लोग आप बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, जो कि 7 तारीख से आपका यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, आप लोग के लिए रामबाण है। ठीक है, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए तथा वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे क्लास चैप्टर नंबर 5 में आइएगा, क्लास 9 का, जिसका नाम है नाजीवाद। एडोल्फ हिटलर का बारे में इसमें पढ़ने को मिलता है। तो एडोल्फ हिटलर का जो यहाँ पे जन्म हुआ था वो हुआ था, ये सवाल पूछा जाता है इसलिए आपको याद होना चाहिए। 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था, और ब्रोना नामक स्थान में हुआ था। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है कि फासिस्टवाद का उदय इटली में हुआ, जिसका जन्मदाता मुसोलिनी था, और मुसोलिनी ने 1919 ईस्वी में फासिस्ट की स्थापना की थी। उसने एक स्वयं सेवक रास्ता तैयार किया, जिसे काली कुर्ती दल यहाँ पे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ से 3-4 सवाल बनते हैं। फासिस्टवाद का उदय इटली में किसके द्वारा किया जाता है? तो मुसोलिनी के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1919 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और काली कुर्ती दल का स्थापना किसने किया था? तो वही मुसोलिनी ने किया था। ये जितना भी मैंने बताया VVI है। ठीक है, और मुसोलिनी को ड्यूस के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे पूछा जाता है निम्नलिखित में से किसका ड्यूस नाम था? तो याद रखिएगा वो मुसोलिनी के नाम था। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि पता होगा बिहार पुलिस ने एक बैग अपना यहाँ पे जो भी सिलेबस था उसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे सिलेबस तो चेंज कर दिया गया है, एकदम नया सिलेबस। क्लास 9th और 10th जो भी एससीईआरटी का बुक है, बिहार के बोर्ड अपने स्कूलों में पढ़वाती है, उसका सिलेबस डाल दिया गया है। ठीक है, तो 10 दिनों को 15 दिनों के अंदर में इसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसी को देखते हुए मैं आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ बिहार पुलिस का सिलेक्शन किट। इसमें जो भी आपका सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं सारा यहाँ पे स्टडी मटेरियल रेडी कर दिया हूँ, ताकि आप इसको कम समय में पढ़कर बार बार रिवीजन करके अच्छा मार्क्स वहाँ पे लेके आ सकते हैं। जैसे कि पता होगा, जो आपका सिलेबस किया गया 9th 10th किया गया है, तो उसी को देखते हुए बिहार एससीईआरटी का जो है 9th और 10th का जो भी बुक्स अपने स्कूल में पढ़ाती है, उसका चैप्टर वाइज हम नोट्स देंगे। चैप्टर वाइज नोट जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इसी टाइप का सारा सब्जेक्ट का नोट्स देंगे। उसमें सारा आपका बुलेट पॉइंट दिए रहेंगे, जो भी चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि यहाँ पे साइंस हो गए, हिस्ट्री हो गए, ज्योग्राफी हो गए, पॉलिटी हो गए, और इकोनॉमिक्स हो गए। वही सिलेबस अगर देखिएगा तो यहाँ पे सारा जो मैंने अभी स्टार्टिंग में सिलेबस बताएं, यही सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने सारा नोट्स यहाँ पे रेडी किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आगे में आइएगा, तो उसके बाद यहाँ पे मैं जो आपको प्रोवाइड करूँगा वो क्लास 9th और 10th का मैथ का भी नोट्स प्रोवाइड करूँगा, जिसमें चैप्टर वाइज नोट्स होंगे। एक एक सवाल का सोल्यूशन, एक एक थ्योरी, एक एक फार्मूलाज उसमें आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ बिहार पुलिस और बिहार एसआई के अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, उसका जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसका एमसीक्यूज के रूप में देंगे, ताकि आपको पता लग सके कि सवाल आखिर में पूछा कैसे जाता है। ठीक है, अगला जो है यहाँ पे टॉप 500 करंट अफेयर, एक्सपेक्टेड करंट अफेयर दो देंगे, तो कि हो सकता है बहुत सारा सवाल इसमें से आपको देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर का 2 PDF देंगे। एक PDF जो रहेगा 1 साल का रहेगा, 500 जिसमें सवाल रहेंगे, और जो
इस साल का जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में देंगे। 800 मोस्ट यहाँ पे एक्सपेक्टेड करंट अफेयर इसमें होंगे। जिनको भी चाहिए होगा ये दिए गए नंबर पे हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं और मात्र 399 में इसको ले सकते हैं। इसको लगाने के बाद ना आपको एग्जाम में जाने से पहले कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि जो भी सिलेबस है ना मैंने बहुत ही कम समय में बहुत ही कम चीज़ों में वहाँ पे सिमटने की कोशिश की है। बहुत ही बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपके लिए रेडी कर दिए गए हैं। ठीक है, तो जिसको भी चाहिए होगा व्हाट्सएप कर दीजिएगा हमको। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आइएगा अगला पॉइंट जो दिया गया है, हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ था। याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा नाजीवाद का उदय किसके नेतृत्व में हुआ था, तो हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला यहाँ पे अगर के पॉइंट देखिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। ठीक है, किसका? नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। अपना एग्जाम बिहार पुलिस एग्जाम में दे के आइएगा, और जब देकर आइएगा ना के बाद ये वीडियो आप देखिएगा ना तो पछतावा के सिवा और कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर सवाल इसमें से देखने को मिलेंगे। पहली बार यहाँ पे सिलेबस आपको चेंज किया गया है और सवाल इसी में से देखने को मिलेगा आपका। जैसे कि पता होगा क्लास 9 में जो पढ़ना है केवल वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है आपको। ठीक है, 1934 के बाद यहाँ पे हिटलर जर्मनी का एकमात्र नेता बन गया जिसका नाम फ्यूरर मतलब फ्यूरर बन गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो यह पूछा जाता है कि फ्यूरर नाम से भी किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा हिटलर को जाना जाता है। ऊपर मैंने बताया ड्यूस के नाम से किसे जाना जाता है, तो मुसोलिनी के जाना जाता है। आप लोग ये दोनों अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पे कि एडोल्फ हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के तरफ से लड़ा था। कब? किसके तरफ से? जर्मनी की तरफ से। उसे वीरता के लिए आयरन क्रॉस दिया गया था यहाँ पे जर्मनी का। ठीक है, जर्मनी का रूर प्रदेश जो है दोस्तों वहाँ पे जो है कि जो किसके लिए मतलब विख्यात है, तो औद्योगिक मतलब क्षेत्र के लिए वो विख्यात है रूर प्रदेश। आपसे सवाल यही पूछेगा रूर प्रदेश कहाँ पे पड़ता है, तो याद रखिएगा जर्मनी में पड़ता है। वह एक औद्योगिक क्षेत्र था उस समय का। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आइएगा तो दिया गया है आपके बुक्स में कि हिटलर ने अपनी आत्मकथा मीन कैंप की रचना जेल में किया था। सवाल आपसे यही पूछेगा, कल मैंने बताया था लॉ ऑफ स्पिरिट की स्थापना मतलब रचना किसने किया था। आज याद रखिएगा मीन कैंप आत्मकथा की। ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिहार पुलिस का, ऑलरेडी यहाँ पे पूछा जा चुका है, तो आपको ये चीज़ें याद होगी जहाँ तक हमको उम्मीद है। अगला पॉइंट यहाँ पे आता है कि हिटलर ने अपना प्रतीक के रूप में स्वास्तिक यहाँ पे अपनाया था। कभी कभी भारत में इसके ऊपर डिबेट छिड़ जाता है कि जो यहाँ पे स्वास्तिक अपनाया जाता है लोगों के द्वारा, तो वो बोला जाता है कि उसके से इन्फ्लुएंस होकर ये किया गया है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं। उसका स्वास्तिक में और जो भारत के लोगों के द्वारा जो स्वास्तिक है उसमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है यहाँ पे। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनाया था। सब याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत ही ये पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली बात जर्मनी का चांसलर यहाँ पे हिटलर कब बना था, 30 जनवरी 1933 ईस्वी में बना था। उस समय राष्ट्रपति कौन था जर्मनी के, तो हिंडनबर्ग थे। आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि नाजीवाद के उदारवाद एवं लोकतंत्र का कट्टर विरोध की अवधारणा थी, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों इससे ज़्यादा कट्टर अगर के अभी की दुनिया में कोई इंसान होगा तो वो है हिटलर ही था। ठीक है, तो इसी के बारे में बताया जा रहा है जो हिटलर ने गुप्तचर पुलिस का गोस्टापो की स्थापना किया था। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगला आता है यहाँ पे कि 1945 ईस्वी में हिटलर ने बर्लिन में अपने बंकर में छुप कर वहाँ पे आत्महत्या कर ली थी। आपको याद होना चाहिए ये पॉइंट भी। ठीक है, अगला जो पॉइंट आपके किताब में दिया गया है कि वैश्विक शांति के लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। मैंने जब विश्व युद्धों का इतिहास जब पढ़ा रहा था, जब सेकेंड वर्ल्ड वार पढ़ा रहा था, उस समय भी मैंने बताया था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार वहाँ पे समाप्त होता है तो उसके बाद यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया जाता है। इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है कि आगामी विश्व युद्ध को रोकना, यानी कभी ऐसा कोई मामला ना बन जाए कि जिससे से दोबारा ऐसा युद्ध हो जाए, इसी को रोकने के लिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था इसी उद्देश्य के साथ में। ठीक है, अगला नहीं, अब यहाँ से देखिएगा तो ये चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे थे जितना कि मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं जो किताब में आपका MCQs दिया गया था। ठीक है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो मैंने बताया आपको कि इनका जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। वो कब हुआ था, तो 1889 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था, तो ये जो प्रतीक था वो स्वास्तिक था। मीन कैंप की रचना किसने किया था, तो ये हिटलर ने किया था। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन था, तो मैंने बताया आपका जो रूर प्रदेश था वो वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र था। जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम है, तो याद रखिएगा मार्क मुद्रा था। वर्तमान में वहाँ पे यूरोप का ये देश है
है, इसीलिए वहाँ पर भी यूरो अपना लिया गया है। ठीक है, तो इसमें इतना भी मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए चैप्टर 5 से नाजीवाद। ठीक है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 6 आपका, जिसका नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। वन्य समाज मतलब यहाँ पे आदिवासी के बारे में खास करके पढ़ने को मिलता है। भारत में भील सबसे बड़ी जनजाति है, बार बार सवाल पूछा जाता है, जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, बिहार पुलिस का तो ये फेवरेट सवाल है, ये भी याद रखिएगा। भील के बाद अगर भारत में कोई दूसरा जनजाति पाया जाता है तो वो गोंड पाया जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये जो पाए जाते हैं अधिकांशतः मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा पूछेगा तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में मार दीजिएगा आप लोग। ठीक है, डाइट्रिच बैडिस एक नामक जर्मन एक विशेषज्ञ ने 1864 ईस्वी में वन सेवा की स्थापना किया था। किसने किया था? 1864 ईस्वी में वन सेवा की स्थापना डाइट्रिच बैडिस ने, यहाँ पे एक जर्मन विशेषज्ञ थे, इन्होंने किया था। आप लोग याद रखिएगा। अगला जो पॉइंट आपके बुक्स में दिए गए हैं कि सन 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया गया था। स्टार्टिंग में क्या था कि आदिवासी लोग तो पेड़ में ही निवास मतलब जंगल में ही निवास करते थे, वही पेड़ पे खाना, रहना, सोना सारा कुछ करते थे, उसका कटाई भी करते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन जब भारतीय वन अधिनियम 1865 पारित किया गया दोस्तों, उस समय के बाद उन आदिवासियों को भी यहाँ पे पेड़ों की कटाई से रोक लगा दिया गया कि आप भी यहाँ पे कटाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद पहाड़िया विद्रोह भागलपुर के राजमहल पहाड़ियों में हुई, जिसका प्रमुख जो नेता थे वो तिलक मांझी थे। आप लोग याद रखिएगा, पहाड़िया विद्रोह कहाँ पे हुआ था? भागलपुर में हुआ था, राजमहल की पहाड़ियों में, जिसका जो प्रमुख नेता थे तिलक मांझी थे। एक एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ ना, समझिए रामबाण है, सवाल आपको इसी में से देखने को मिलेगा। अगला जो पॉइंट है कि तमार विद्रोह 1789 ईस्वी में छोटा नागपुर के उरांव जनजाति के द्वारा किया गया, जिसका प्रमुख जो नेता थे ना वो भूषण सिंह नेता थे। आप लोग याद रखिएगा तमार विद्रोह कब हुआ था और जिसके नेता कौन थे और कहाँ पे हुआ था, ये खास करके चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। तमार विद्रोह मैंने बताया 1789 ईस्वी में नागपुर में हुआ था, ये उरांव जनजाति के द्वारा किया गया था, इसका जो नेता थे वो भूषण सिंह से। ये वीडियो को परीक्षा देने से जाने से पहले कम से कम 2-3 बार आप लोग हाई स्पीड में करके देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें मेरे को लग रहा है ना कि सारा सवाल इसी में से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सिलेबस चेंज किया गया है और वो भी अंतिम समय में चेंज किया गया है, तो सवाल भी आपको यहीं से देखने को मिल सकते हैं। अगला जो पॉइंट है कि चुआर विद्रोह बंगाल प्रांत के मिदनापुर आदि स्थानों पर हुआ था, जिसका जो नेता थे वो गंगा नारायण थे। आप लोग याद रखिएगा। हो विद्रोह बहुत बार पूछा जाता है कि हो विद्रोह कब हुआ था, तो 1820 से 21 ईस्वी में हुआ था, नागपुर के सिंहभूम जिला में ये चीज़ें हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला है यहाँ पे कि भूमिज विद्रोह जो हुआ था 1832 ईस्वी में हुआ था, गंगा नारायण के ही नेतृत्व में ये हुआ था, याद रखिएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में हुआ था, भागलपुर के ये भी राजमहल की पहाड़िया में ही हुआ था, और सिद्धू और कान्हू जो इसके महत्वपूर्ण नेता थे, आपको याद होना चाहिए। अगला जो विद्रोह पूछा जाता है आपसे, मुंडा विद्रोह पूछा जाता है, जो कि 1899 और 1900 में छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है कंद विद्रोह। कंद विद्रोह जो हुआ था ये उड़ीसा में हुआ था। बस सवाल आपसे इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट अगर देखिएगा आपके बुक्स में जो दिया गया है कि भारत के संविधान में भारत की जनजातियों को धारा 342 के तहत कमजोर वर्ग का दर्जा देकर उन्हें आरक्षण का व्यवस्था दिया गया है। ये बहुत ही भी ये सवाल आपसे सवाल डायरेक्ट पूछा जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की जनजातियों को आरक्षण देता है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 342 के तहत ये दिया गया है। 1952 ईस्वी में भारत सरकार ने नई वन नीति यहाँ पे अपनाता है, याद रखिएगा, और मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन करके 1 नवंबर 2000 ईस्वी को आदिवासी बहुल क्षेत्र का एक पृथक राज्य छत्तीसगढ़ यहाँ बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में आज भी देखिएगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आदिवासी लोग निवास करते हैं। अगला जो पॉइंट यहाँ पे निकल कर आता है कि जो दिया गया है कि इसी तरह यानी कि जो किसी तरह यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे जो राज्यों का बंटवारा होता है उसके बारे में बोल रहा है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार राज्य का पुनर्गठन कर आदिवासी बहुल क्षेत्र झारखंड राज्य का भी यहाँ पे गठन किया जाता है। याद रखिएगा, ये जो छत्तीसगढ़ और झारखंड का जो बंटवारा हुआ था, मेन जो मुद्दा था आदिवासी को लेकर बहुल, जैसे आज भी देखिएगा कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ होगा, दोनों सटे में आपस में सटे हुए राज्य हैं, दोनों मतलब आदिवासी बहुल क्षेत्र राज्य हैं। ठीक है, यहाँ से ये चैप्टर आपका खत्म होता है और देख लेते हैं यहाँ पे
क्या कुछ आपके बुक्स में महत्वपूर्ण MCQs दिए गए हैं। ठीक है, पहला सवाल जो दिया गया है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया, तो वन अधिनियम यहाँ पे 1865 में पारित किया गया। तिलक मांझी का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो ये जो हुआ था 1750 ईस्वी में हुआ था। तमार विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, तो ये 1789 ईस्वी में हुआ था। और चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी, तो ये जो चेरो जनजाति ना पलामू जिला झारखंड में जाइएगा तो वहाँ की ये रहने वाली थी। किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था, तो ये जो बनाया गया था का कोल जनजाति के लिए बनाया गया था। ठीक है, जैसे कि ऊपर मैंने बताया यहाँ पे कि 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का जो नेता थे वो सिद्धू कान्हू थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल पूछा जाता है। अगला यहाँ पे अगर पॉइंट्स दीजिएगा तो कोल विद्रोह की शुरुआत जो हुआ था 1831 ईस्वी में छोटा नागपुर में हुआ था, आपको ये भी जानना चाहिए। उसके बाद है कि बिरसा मुंडा ने ईसाई कमिश्नरियों पर कब हमला किया था, ये सवाल ऑलरेडी यहाँ पे पूछा जा चुका है बिहार पुलिस में, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। कब किया गया था, तो वो किया गया था 25 दिसंबर 1899 को किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से चैप्टर नंबर 6 तक समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे चैप्टर नंबर 7 जो है, जो कि यहाँ पे अगर आपका सिलेबस में देखिएगा तो यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलता है कि कृषक, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि शांति का प्रयास दिया गया है, और यहाँ पे कृषि और खेतिहर समाज देखेंगे। तो ये जो दोनों टॉपिक्स है ना, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगर क्या आइएगा तो। ये शांति का प्रयास यहाँ पे रहा, और नेक्स्ट जो चैप्टर्स आएगा उसमें यहाँ पे कृषि और खेतिहर समाज देखने को मिलेंगे। उसके बाद जैसे ये समाप्त होता है तो क्लास 10 का भी हिस्ट्री मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों देखिए, अभी मैं नया हूँ इस फील्ड में, यानी कि यूट्यूब पर पढ़ाने में, तो जितने भी आपके दोस्त हैं ना उनके पास भी ये चीज़ें शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल जाए। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।